अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी आवाज भी ठीक ठाक आ रही है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम ज़मरुद एंड ऑल ऑफ यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। और आज हमारा जो सेशन है ये है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। लेकिन इस सेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आप लोग पर्सनल ब्रांड का मायने क्या समझते हैं, क्या मतलब है पर्सनल ब्रांडिंग का। अगर आप लोग थोड़ा सा एक एक लाइन में अगर लिख देंगे तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगी और बता भी सकूंगी और जान भी सकूंगी कि कौन कौन पर्सनल ब्रांड को सही अंदाज में समझता है। हाँ जी, लिखना शुरू करें। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांड का मतलब पर्सनल बिजनेस। अच्छा, थोड़ा सा अगर और आप एक्सप्लेन करें अजीजा। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। नीलोफर कह रही है पर्सनल ब्रांड मीन्स जिस कंपनी की चीजें हमें पसंद हो। ठीक है, हाँ, मतलब वो कंपनी एक बेसिकली ब्रांड होती है। जबरत कह रही हैं अपनी बिजनेस को बहुत अच्छे से लोगों के सामने लाना, डिफाइन करना, उन तक पहुंचना। अच्छा, जिस ब्रांड के साथ हम ब्रांड पार्टनर बन के वर्क करें। के नहीं, देखें, पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ, अब गौर से सुनिएगा, पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी, कोई कंपनी सिर्फ ब्रांड नहीं हो सकती। ब्रांड आप खुद भी बन सकते हैं। लाजमी नहीं है कि सिर्फ पर्सनल ब्रांड ही जो है, कोई कंपनी है वो कंपनी का ही ब्रांड हो सकता है, किसी पर्सनल का ब्रांड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। ठीक है। अच्छा देखिए, होता ये है कि पर्सनल ब्रांड हम कंपनी को समझते हैं, सॉरी, ब्रांड हम कंपनी को समझते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं। जैसे ओरिफ्लेम एक कंपनी है और ओरिफ्लेम एक ब्रांड है। ठीक है, ओरिफ्लेम ब्रांड का नाम है। अब आप लोग कौन हैं? आप लोग हैं ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स। ऐसे ही है। तो जो पार्टनर होता है वो क्या करता है? वो भी ओरिफ्लेम के ब्रांड को प्रमोट करता है, उसको शेयर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है और हम ये बात करते हैं कि ओरिफ्लेम के साथ आप जो है वो बेसिकली ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को आप किसी को रिकमेंड सेल उस तरीके से नहीं कर सकते जब तक वो आपको ब्रांड ना माने। ठीक है। ओरिफ्लेम के साथ ऐसा है कि ओरिफ्लेम चाहता है कि आप लोगों के जरिए ये प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचे। अगर ओरिफ्लेम ने अपने आप
अपना ओरिफ्लेम का तो अपना एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन हम ये काम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिले, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बिजनेस करने के लिए डिजिटली, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, आप लोगों ने सबसे पहले अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है। अपने आप का जो पर्सनल ब्रांड है उसका एक उरूज होता है ना, वो सेट करना है, उस ब्रांड को बिल्ड करना है। बेचेंगे, सेल, बिजनेस तो आप ओरिफ्लेम का ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो जैसे हीरोइंस होती है ना फिल्म्स की, ठीक है, मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अपना आप क्यों पहचानी जाती हैं, उनको लोग क्यों फॉलो करते हैं, उनको लोग क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में इतना कुछ बताती हैं, अपनी इतनी पिक्चर्स अपडेट करती हैं कि वो पर्सनल एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, या आप जो एक कोई भी नाम जो आप लोग अपने बिजनेस के लिए सेट करते हैं, जो कि आप लोग बिजनेस के लिए सेट करते हैं, लेट्स से के स्किन केयर कंसल्टेंट या लाइफ कोच या ड्रीम कोच या इस तरीके का, हम जो भी नाम, जो भी चीजें, जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजों को अपने साथ सेट करते हैं, फिर उसका कोई ना कोई हम नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने उस नाम को प्रमोट करना है, हमने अपने उस बिजनेस को उठाना है, ठीक है। अभी बहुत सारे नए लोगों को तो शायद नहीं क्लियर हो पाई होगी बात कि मैं क्यों क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा मकसद क्या है। अभी आगे हम ट्रेनिंग का आगाज करते हैं, तो साथ साथ आप लोग मेरी बातों को इंशाल्लाह रिलेट करते जाएंगे। पर्सनल ब्रांड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अगेन पर्सनल ब्रांड आपका कुछ भी होता है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल भी दी थी कि ये बेसिकली जो हीरो, हीरोइंस, एक्ट्रेसेस जो भी हैं, ये अपना पर्सनल ब्रांड अपनी रेपुटेशन के ऊपर बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वही नाम, वो कहते हैं ना, नाम रह जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपना नाम जो है वो पैदा करना है। अच्छा, अगर पर्सनल ब्रांड के बारे में मजीद बात करूं तो ब्रांड क्या होता है कि आप इसके बारे में बताते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं या आपका बिजनेस कैसा है, ठीक है, आप ये चीजें लोगों को बता रहे होते हैं, या अपने इमोशंस के जरिए ना, मिसाल के तौर पे जैसे कोको कोला है, कोको कोला ने अपना ब्रांड जो है ना वो एक इमोशंस के साथ कनेक्ट किया है, या मैकडॉनल्ड ने अपना ब्रांड जो है वो भी एक इमोशंस के साथ, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे जब आप लोग, चले मैं आपसे बात करती हूँ, कोको कोला का जब नाम लेते हैं, ठीक है, तो कोको कोला का एड या आंखों में जो आपकी पिक्चर आती है वो क्या आती है, ज्यादातर कोको कोला एक ड्रिंक है, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आती हैं? हैप्पीनेस, ब्लैक ड्रिंक, यस, एमन सही कह रही है, ज्यादातर जो है ना वो हैप्पीनेस आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी एड्स बने हुए होते हैं या जितने भी वो एड्स बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि लोग फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसे अभी क्रिकेट शुरू होने वाला है, क्रिकेट के साथ जो है वो लोग शुरू हो जाएंगे गर्मियों के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, कूलनेस का एहसास, कूलिंग, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमें ओरिफ्लेम उसका सॉरी जो है हैप्पीनेस का एहसास हो जाता है। तो आप अब एक लम्हे को सोचें कि आप लोगों ने अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बना लेना है कि जब लोग आपकी पिक्चर देखें, पिक्चर के अंदर आप ओरिफ्लेम नहीं दिखा रहे होंगे, ठीक है, पिक्चर के अंदर लाजमी नहीं है कि आपके हाथ में ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट रखी हुई हो, आप जस्ट वैसे ही अपनी डेली चीजें ही शेयर कर रहे होंगे, लेकिन
क्योंकि आप लोगों के साथ इन टच होते हैं, उन्हें ये तो पता है कि ये ओरिफ्लेम भी करती है। अब क्या होगा, आपने अगर अपनी कोई पिक्चर, अपनी कोई ऐसी चीज अपडेट की जिसके अंदर आप खुश हैं या सब चीजें हैं, तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको और ज्यादा फॉलो करने लग जाएंगे। लोगों को ये जब जब फिर वो आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं भी डालेंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे हाँ अच्छा, हाँ ये तो ओरिफ्लेम कर रही थी, हाँ ये तो कितना खुश लग रही है, हाँ ये तो कितना, मतलब वो जो जो जैसे कोका कोला को लेके खुशी वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आप लोगों के आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह जब आप लोग अपना ब्रांड क्रिएट कर लेंगे तो आपके नाम के साथ ओरिफ्लेम ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, हमें बार 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 ओरिफ्लेम का नाम लेने की जरूरत नहीं होगी। सो क्या होता है कि जितनी भी बेस्ट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो मुंह से ये नहीं बोल रही होती कि आओ आके हमें खरीदो। हमारी पता है सबसे बड़ी क्या गलती है, ये जिसकी वजह से हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक इमेज अपना भी बहुत खराब किया हुआ है और कंपनी का भी किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि हम अक्सर अब इसके अंदर ऑब्वियसली कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होता, डेफिनेटली लैक ऑफ नॉलेज ही है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है। हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट की पिक्चर लगाते हैं या कोई नई पिक्चर आती है, नई प्रोडक्ट आती है, उसकी हम पिक्चर्स लेके फौरन से प्राइस के साथ डाल के और बता देते हैं जी हमसे ले लो, हमारे पास है प्रोडक्ट। ठीक है, हम हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे होते हैं वो हम ये कर रहे होते हैं कि बस हमसे कोई ले ले। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग फिर हमसे दूर भागने लग जाते हैं। आप लोगों ने खुद भी विटनेस किया होगा, आप लोगों के घर में भी बहुत सारे फैमिली में, फ्रेंड्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने शायद आपको ऐसे कमेंट्स भी दिए होंगे कि इसको देखो ये तो हर वक्त बेचती रहती है, इसको देखो ये तो हर वक्त बस कहती है कि मुझसे चीजें खरीदो, ये तो हर वक्त बस ओरिफ्लेम ही करती है। ठीक है, तो ये फिर उसका ना रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने का मकसद है, क्योंकि मैं रोजाना ही बहुत सारे लोगों से बात हो रही होती है, गाइड कर रही होती हूँ उन्हें, तो ये एक वो बेसिक मिस्टेक है जो कि हम जाने अनजाने के अंदर कर जाते हैं और उसकी वजह से हमें बिजनेस के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है, या समझे कि हमें चैलेंज इस पे फिर उठता है। ठीक है, सो अगेन वही बात कि एज अ ब्रांड आप अपनी प्रोडक्ट को इतना ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, इतनी अच्छी उसकी पिक्चर्स, इतना अच्छा उसके बारे में लिखते हैं कि लोग खुद मजबूर हो जाते हैं पूछने के लिए कि अच्छा जी ये कैसे है, कितने का है, क्या है, और इस तरीके से आप अपने ब्रांड को का इमेज जो है वो अच्छा बिल्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि बात आ रही है, ये एक खातून है निशात मधुलिका, ठीक है, ये भी ओरिफ्लेम की जो है वो कंसल्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक ब्रांड भी बनाया हुआ है, या लेट्स से कि वो साथ साथ अपना उन्होंने एक यूट्यूब के थ्रू चैनल बनाया हुआ है और उसके ऊपर वो सब चीजें बात कर रही होती हैं। तो सब्सक्राइबर्स और ये सारी चीजें साथ साथ फिर ऐड होती जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आप लोग जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, लोग आपको फॉलो करने शुरू कर देते हैं, यानी कि आपको देखना सुनना पसंद करते हैं, और जब आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो फिर आपसे परचेज करना भी पसंद करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और इसके साथ हमारे पास ट्विटर भी है। ये वो बेसिक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको यूज करके हम बहुत अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप एक दफा ब्रांड, अपने एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपसे लेते ही लेते हैं। आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि ऑर्डर मी या डायरेक्ट इनबॉक्स मी और XYZ। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं कि ये खातून है केटकी भट्टी, ठीक है,
इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने गोल्ड डायरेक्टर है इंडिया की, और उन्होंने यूट्यूब को एक एज अ प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग टूल रखा हुआ है, और यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, और वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है ओरिफ्लेम के बारे में, जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में वो वहां पे लोगों को डिटेल्स बताती हैं, ठीक है। और फिर उसके अंदर डिफरेंट लोगों को इनवाइट भी करती हैं, और फिर उन्हें भी बहुत सारे, अच्छा अब चूंकि वो यूट्यूब करती हैं, ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर उनको बहुत सारी नॉलेज है। अब क्या होता है, लोग आपको फॉलो तब करते हैं जब आप प्रोडक्ट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन या आपको एक ऐसी चीज लोगों को बताएं जिससे उनकी नॉलेज के अंदर इजाफा हो, ठीक है। सो चूंकि ये करती हैं यूट्यूब, तो इन्हें यूट्यूब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो इन्हें एक इनवाइट किया गया मॉमप्रेन्योर इंडिया ने कॉफी कनेक्ट के अंदर, और इनको इनवाइट किया इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू यूज यूट्यूब टू प्रमोट योर ब्रांड। तो इन्होंने क्या किया कि वो इस हवाले से इन्होंने क्या किया कि एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने इवेंट क्रिएट किया, उसके अंदर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग उनको कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये शेयर करेंगी, उसके बाद वो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देंगी, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उनको कनेक्ट कर लेंगे, और उनको उनके साथ फिर वो उनको बिजनेस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने ऑन कंटेंट की जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपनी चीजों के साथ बनाना है, एक ब्रांड इमेज दिखाना है, तो चीजें लोग खुद ले लेंगे। तो ये जैसे भी आपको एक पिक्चर शो हो रही है जो आपको राइट वाली नजर आ रही है, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो ओरिफ्लेम का ही मेंबर की ये बेसिकली प्रोफाइल की पिक्चर्स का वो है, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करेंगी तो देखें इसके अंदर ये हंस रही हैं, खेल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अच्छा खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, ठीक है। तो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट नहीं नजर आ रही, लेकिन हमें उनकी उनकी एक लाइफ स्टाइल समझ आ रहा है, वो लाइफ स्टाइल जो ओरिफ्लेम कहता है कि आप ओरिफ्लेम के साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, और वही लाइफ स्टाइल जिसकी बातें आप भी लोगों से करते हैं, ठीक है। तो वो लाइफ स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ये जो क्रॉस वाली पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के हवाले से ही पिक्चर्स हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं जी ओरिफ्लेम के साथ आपने आप जो है वो इतने हजार कमा सकते हैं, और आपने ओरिफ्लेम को जब से ज्वाइन किया तब से आपकी इतनी जिंदगी बदल गई, और आप ये हो गए और आप वो हो गए। तो वो तो सिर्फ फिर जबानी बातें हो गई ना, लोग आप पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर चीजें लगी हुई हैं जो कि बेचने के लिए है डेफिनेटली, क्योंकि प्राइजेस के साथ लिखी हुई है, और इसका मतलब मैं भी अगर इन्हें ज्वाइन करूंगी तो मुझे भी अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर यही करना होगा, और मुझे सिर्फ पिक्चर्स लगानी होंगी और यूं ही बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, और इसकी वजह से भी हमें अच्छा पुश सोशल मीडिया पे नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ साथ साथ आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, और आपको बात थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड हो रही होगी कि इस तरह की पिक्चर्स को अपडेट करने से आपको फायदा नहीं होता, और ना ही आपके ब्रांड। पर्सनल बात की जाए तो आप तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ ओरिफ्लेम है। अगर ओरिफ्लेम के अकाउंट पे जाके देखें तो उस पर ऑलरेडी पिक्चर्स लगी हुई है, तो ओरिफ्लेम को जरूरत नहीं है कि आप ओरिफ्लेम की पिक्चर्स जो है वो डालें। ओरिफ्लेम को जरूरत है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, और जब लोग आपको फॉलो करेंगे तो आप उन्हें ओरिफ्लेम के बारे में बताएंगे तो वो आपसे ओरिफ्लेम लेंगे। ये जो ब्रांड की बात कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको एक और पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है।
ये बेसिकली एक अल्बीना की खातून है, रशिया की बेसिकली, जो कि आई थिंक डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन के ऊपर है। इनके पास अगर आप देखें तो ये कहती हैं अपना, इन्होंने जो अपना ब्रांड बनाया है दैट इज प्रोफेशनल मदर, प्रोफेशनल ट्रैवलर एंड प्रोफेशनल लीडर। ठीक है, अब अगर प्रोफेशनल मदर को लेके चले तो ये बेसिकली ऐसी पिक्चर्स अपडेट करती हैं जिसमें ये एक प्रोफेशनल खातून लग रही है, एक बिजनेस वुमन लगती है और उसके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। तो और उसके साथ फिर पोस्ट भी ऐसा करती हैं। प्रोफेशनल ट्रैवलर की बात की जाए तो अपनी एंजॉयमेंट की वो भी पिक्चर्स डालती हैं, की जाए तो उन्होंने अपनी वो पिक्चर भी अपडेट की है जिसके सेलिब्रेट हो रही हैं। लेकिन एक चीज पे अगर गौर करें तो ये ज्यादा क्या दिखा रही हैं, अपनी मदरहुड की पिक्चर्स दिखा रही हैं। उससे थोड़ा सा कम क्या की पिक्चर दिखा रही है, और जो प्रोफेशनल लीडर वाली पिक्चर है वो सबसे कम दिखा रही है, ताकि लोगों को ये ना लगे या लोगों को ये एहसास ना हो कि ये तो सिर्फ 24 घंटे जो है ना सिर्फ ओरिफ्लेम ही करती हैं। और ये तो फिर हमारे स्लोगन से उल्टा हो गया ना कि ओरिफ्लेम के साथ आप एंजॉय भी करते हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। तो वो सब चीजें नजर नहीं आ रही होती क्योंकि आप पिक्चर्स पोस्ट नहीं कर रहे होते, आप शेयरिंग नहीं कर रहे होते सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस वजह से आपका परसेप्शन बड़ा गलत बन जाता है। अब ये इस तरह से शो कर रही है और उसके साथ बता रही है कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मदर ऑफ 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई लव टू ट्रैवल विद माय हस्बैंड एंड ओह आई आल्सो हैपन टू रन अ टीम ऑफ विनर्स। ज्यादा इसने क्या बताया कि मैं मदर हूँ, उसके साथ मैं ट्रैवल भी करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और उसके साथ साथ मैं एक टीम भी रन करती हूँ विनर्स की। ठीक है, सो वही वाली बात जो कल भी मैंने ट्रेनिंग के अंदर बताया था कि आपको 70% 80% जो है वो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बताना होता है, और सिर्फ 20% आप अपने बिजनेस वाली चीजें शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक और खातून है विनाली कोदवानी। ठीक है, इनकी आप अगर ये जो पिक्चर्स नीचे लगी हुई है उसके साथ अगर आप देखें, गौर करें तो देखें 70% इनकी चीजें ये शो हो रही हैं कि ये कितना अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं, ट्रैवल करती हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाती हैं, कौन सा रेस्टोरेंट इनको पसंद है, इस तरह की चीजें डालती हैं। 20% ये प्रोडक्ट के हवाले से जो ट्यूटोरियल्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, अपने आप को तैयार करते हुए की पिक्चर्स वीडियोस डालती हैं कि लोगों को पता चले कि मैं कौन सा मेकअप यूज करती हूँ और मैं क्या यूज करती हूँ। और इस वजह से बहुत सारे आप लोग भी जानते हैं कि इस तरह की चीजों को बहुत सारी खवातीन देखना भी पसंद करती हैं। और उसके बाद सिर्फ 10% ये अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स वीडियोस बना के ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं कि जी ये मैं रिकमेंड करती हूँ, इसके हवाले से ये है, इस पे इतना डिस्काउंट है XYZ। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। तो हमारी प्रोफाइल के ऊपर ये चीजें बहुत कम शो होनी चाहिए। आपके ब्रांड के साथ साथ आपने क्यूरोसिटी क्रिएट करनी होती है। जब आप बेसिकली क्या होता है, हम जब एक प्रोडक्ट की पिक्चर डालते हैं और उसके साथ उसकी प्राइस भी लिख देते हैं, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन भी लिख देते हैं, हर चीज लिख देते हैं, तो उसमें कोई क्यूरोसिटी नहीं रहती। ठीक है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर क्यूरोसिटी क्रिएट करके रखनी है, तो फिर हम ऑडियंस से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो एक ऐसा कंटेंट आपने डालना है जो कि क्यूरोसिटी भी क्रिएट कर रहा हो। एक अच्छी पोस्ट आपने ऐसी भी डालनी है जिसके अंदर इमोशंस भी हो। ठीक है, यानी कि हंस रहे हो, खेल रहे हो, या मतलब किसी हवाले से सारी चीजें आप डिस्कस कर रहे हो। और उसके साथ साथ आप कॉल टू एक्शन पोस्ट भी डालेंगे, यानी कि जिसके अंदर आप
मतलब वो जो 10% के हवाले से जो पोस्ट होती हैं वो फिर आपकी ऑटोमेटिकली कॉल टू एक्शन पे आती हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जब आप ब्रांड के ऊपर होते हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। लेफ्ट हैंड से अगर मैं शुरू करूं तो ये कहती है मॉम वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो भी स्लोगन रखा हुआ है वो उन्होंने ये रखा है, ठीक है। तो इनकी जो पिक्चर है, इन्होंने इस पिक्चर के अंदर एक अच्छी सी गाड़ी के साथ पिक्चर बनवाई है, यकीनन ये इनकी अपनी होगी, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि मतलब अब इसमें क्या है, इसमें क्यूरोसिटी हो रही है ना यार, ये कह तो रही है कि मॉम वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन इसके पास तो इतनी BMW गाड़ी भी है, इसके पास तो ये कैसे वर्किंग फ्रॉम होम हाउसवाइफ तो ये लग नहीं रही, ये क्या हो रहा है, ठीक है। या ये कौन सा ऐसा बिजनेस कर रही है घर से जिसमें ये इतना एंजॉय भी कर रही है और जिसमें वो इतना अर्न भी कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये हमारी क्यूरोसिटी वाली पोस्ट हो गई। इसी तरह कुछ पोस्ट आप इमोशंस वाली डालते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या कहते हैं दिलों पे एहसास छोड़ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सेकंड सेंस से बीच वाली जो पिक्चर है, इसके अंदर ये खुद भी काम कर रही है, यानी कि नजर आ रहा है कि इनके पास लैपटॉप ओपन हुआ है, उसके साथ साथ वो अपने बच्चे को भी टाइम दे रही है, ठीक है। और ये बेसिकली शो करना चाह रही है कि जी मैं बच्चे को टाइम भी देती हूँ और उसके साथ साथ मैं ओरिफ्लेम या XYZ जो भी मैं अपना बिजनेस है मैं वो भी कर रही होती हूँ। तो इस तरह की पिक्चर्स भी आप लोग बना के पोस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपके लोगों को लगे कि आप कितना लाइफ को बैलेंस लेके चल रही हैं और ओरिफ्लेम वाकई वो बिजनेस है जिसके अंदर आप टाइम के साथ साथ अच्छे तरीके से अपना जो है बिजनेस भी कर सकती हैं। और इसके साथ इन्होंने एक और ये पिक्चर है जिसके अंदर आप देख रही हैं पेरिस की पिक्चर है एफिल टावर की। तो दिस इज व्हेन ओरिफ्लेम कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या था कि पहले ड्रीम करती थी कि मैं यहाँ पे जाऊंगी एफिल टावर में, और उसकी कीचेन की पिक्चर उन्होंने साथ कीचेन रखी हुई है और उसके साथ उन्होंने जाके जब वहां पे पिक्चर बनवाई तो उस पिक्चर को संभाल के रखा, और जब उसे सोशल मीडिया पे जब उसे लोगों के साथ शेयर किया तो उस पे उन्होंने साथ ये भी लिखा कि ये मेरा ख्वाब था जो कि ओरिफ्लेम के साथ मैंने इसको पूरा किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमने ऑटोमेटिकली हमने तब जाके लोगों को बताया कि अच्छा जी ओरिफ्लेम के साथ हमने ये चीज अचीव की है। तो यूं क्या हुआ कि सिर्फ 10% कॉल टू एक्शन में शो हुआ। सो बिल्कुल ये है बेसिकली आपका पर्सनल ब्रांड। सेशन के हवाले से इसमें और ऐसी कोई बात बताने वाली नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कुछ एक दो प्रोफाइल्स दिखा देती हूँ। पाकिस्तान हमारे अपने ही लीडर्स हैं, सिंध के ही, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी। अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा देखें, ये बेसिकली मेरे पास अभी इंस्टाग्राम ओपन है, ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरीशा BLEJ ब्लेज, ठीक है, अरीशा बेलजे, कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। अरीशा इनका बेसिकली नाम है, अरीशा जावेद, और उन्होंने अपना नाम इस तरीके से रखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ एक दो प्रोफाइल रैंडमली सिर्फ लोगों की दिखा रही हूँ जिन्होंने अभी सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हुए कुछ चीजों को फॉलो आप लोगों की तरह ही ट्रेनिंग से लर्न करके करना शुरू किया है। अब आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जी अच्छा, अब अगेन वही बात कि यहाँ पे देखें तो ओरिफ्लेम कहाँ है, इस पिक्चर में नहीं है। इस पिक्चर में ये बेसिकली कुछ हवाले से बात कर रही हैं इस पे। अच्छा सॉरी, ये मैं पहले आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो ये कह रही हैं अ पर्सन हु लाइक टू स्टॉप एंड स्मेल द फील ऑफ द डे, यानी कि ये वो अपने बारे में बता रही हैं कि मैं वो खातून हूँ जो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नेचर के साथ जो हूँ वो कनेक्ट रहूँ। और इसके साथ इन्होंने अपने काम में क्या लिखा हुआ है, अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर।
उसके साथ टेक्सटाइल डिजाइनर, क्योंकि ये टेक्सटाइल में भी इन्होंने डिजाइनिंग की हुई है। उसके साथ ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कि ये अभी कुछ स्टडी भी कर रही हैं। तो वो चीजें इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से मेंशन की हैं, और यहाँ पे इन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योर शो किया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ती है, टेक्सटाइल से रिलेटेड भी पोस्ट होगी और डिजिटल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड भी पोस्ट होगी। अगर यहाँ पे नीचे हम आए तो देखें, यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर जरूर डाली है, और यकीनन इन्होंने खुद ही ली है, अपने ही कैप्चर की हुई है। ठीक है, जो डाइनिंग गोल की है। अच्छा, इसके साथ इन्होंने अपनी कोई रेसिपी भी डाली हुई है अफगानी चिकन की। अच्छा, चूंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो इन्होंने अपनी स्टडी के हवाले से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन देखें तो किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ अगर देखें तो ये इनका लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है, कि ये यकीनन कहीं ना कहीं कॉफी पीने के लिए गई होंगी, कहीं ना कहीं इन्होंने एंजॉय किया होगा, तो ये बेसिकली उन्होंने उसकी पिक्चर डाल दी। अगेन ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की पिक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं भी आपको प्रोडक्ट्स की पिक्चर नजर नहीं आ रही। यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए, ये एक पिक्चर डली हुई है, छोटी सी वीडियो नॉर्स्कैन की। ये बेसिकली जो है ओरिफ्लेम की तरफ से एलसी का गिफ्ट गया था, तो ये इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है और लिखा हुआ है कि ओरिफ्लेम जो है वो हमें भूलता नहीं है, कैंपेन्स में और लीडर्स को बहुत अच्छी सी ऑफर्स एंड कैंपेन्स देता है। वांट टू नो मोर अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स? क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं XYZ? और इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन सिर्फ 10% है। अब यहाँ पे अगेन ओरिफ्लेम की के नेल कलर, नेल एंड प्रोटेक्टिंग को यहाँ पे इस तरीके से ब्यूटीफुल नेल्स मेड इजी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है। बाकी फिर अगेन इनकी अपनी पर्सनल चीजें। फिर यहाँ पे एक पिक्चर आ गई। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपनी एक लाइव सेशन के बारे में मेंशन कर दिया। क्योंकि ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर है तो इन्होंने ऐसी चीजें तो शो करनी है ना जिसके अंदर ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इनकी शो हो रही हो। ठीक है, सो दिस इज इट। इस तरीके से आप ओरिफ्लेम भी करते हैं, आप अपनी बाकी लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, आप बाकी चीजों को भी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं नीचे अगर इन्होंने डिलीट नहीं की होंगी तो पहले ये भी इसी तरीके से ही पोस्टिंग कर रही थी जब तक नॉलेज इस हवाले से इतनी क्लियर नहीं थी। तो आई एम श्योर कि शायद, अच्छा ये देखें, नजर आ रही है पिक्चर्स? ये देखें, इस पे 3 लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं। ये क्या है? ये वही पिक्चर्स हैं जो ओरिफ्लेम की प्रोफाइल से लेके उठाई जाती हैं, वो रैंडम पिक्चर्स हैं। कितने लाइक्स आ रहे हैं? 3 लाइक्स आ रहे हैं, 2 लाइक्स आ रहे हैं, ऑल दैट ऐसे ही है। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया और यकीन हो गया होगा आप लोगों को कि पहले ये भी ऐसे ही कर रही थी। ठीक है, और कितने? 3 लाइक, 5 लाइक, 2 लाइक, बस। अभी जरा वापस मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो ये पिक्चर्स अपनी खुद की बना के डाल रही हैं, तो ये देखें कितने लाइक्स हैं इसके ऊपर। ये इनकी खुद की हाथ की बनी हुई, ऑफिस में इन्होंने पिक्चर ली थी। क्या है? 33 लाइक्स। कितने? 33। फिर ऊपर आ जाए और ओरिफ्लेम यहाँ पे 21 लाइक्स। ठीक है, फिर ऊपर आ जाए तो 19 लाइक्स। 69 लोगों ने प्ले करके इस वीडियो को देखा है। 11 लाइक्स। तो वो कहाँ? दोबारा से मैं नीचे आप लोगों की तसल्ली के लिए चली जाती हूँ कि 3 लाइक, 5 लाइक, यानी कि आप ऐसी पिक्चर जो लोगों ने 1000 जगह पे देखी हुई है, उस पिक्चर के ऊपर नहीं इतने लाइक्स आते। आपने जो भी करना होता है वो अपनी क्रिएटिविटी करनी होती है। ये देख ले, आपके सामने है 1 लाइक, 3 लाइक, 2 लाइक, 4 लाइक, 6 लाइक, बस। और ऊपर कितने लाइक्स थे? 33, 27, 20, 19, 11। अच्छे लाइक्स थे, वरना पहले प्रोफाइल भी ऐसे ही भरी हुई थी। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी चीजों को मैनेज करते हुए अच्छे से चलना है। ज्यादा लाइक्स
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि अपनी खुद की पिक्चर्स डाल रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग इनको ज्यादा अब फॉलो करते हैं, क्योंकि हर वक्त ये सिर्फ ओरिफ्लेम की बातें नहीं करती, ये कुछ पकाती हैं उसकी पिक्चर्स वीडियोस डालती हैं, ये कुछ पढ़ती हैं उसकी पिक्चर्स वीडियो डालती हैं, कुछ भी नया, कोई नई क्रिएटिविटी, कोई अच्छा लुक, कोई अच्छी पिक्चर करती हैं वो डालती हैं, कुछ अच्छा पीती हैं वो डालती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्रांड को शो करते हैं, ब्रांड का इमेज बनाते हैं, तो लोग फिर हमें फॉलो भी करते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा, और अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लीजिए, या मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लगा एक प्रोफाइल को देख के जिसपे मैंने आपको तमाम तर चीजें समझाई कि पास्ट में क्या था और अब कैसा था, और अब हम लोगों ने कैसे अपने अंदर चेंजेस लेके आना है या अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को काफी। ठीक है जी, ओके, यू वेलकम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, दिस इज वंडरफुल। ओके, क्लियर हो गया ना? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फौजिया खलील, थैंक यू सो मच। मैं आपको इंडिविजुअल टाइम दे नहीं पा रही थी, लेकिन अच्छा हुआ आपने आज के सेशन ले लिया, बिकॉज यही चीजें मिसिंग है जो अभी इस वक्त आपके पास आपके उस पर मिसिंग है, अदरवाइज बाकी सब चीजें आप भी परफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, जो लोग इंस्टा यूज नहीं करते, फेसबुक यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फेसबुक के ऊपर भी पिक्चर्स के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो आप लोग अगर फेसबुक के ऊपर भी अपनी पिक्चर्स, फोटोज वगैरह सब चीजें डालते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप इसी चीजों को ही फॉलो करेंगे तो फेसबुक के ऊपर आपके लाइक, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। Okay, thank you so much. Nausheen was also there. That's great. Thank you. And Sadaf Jawad and everyone, all of you. Because Nausheen, I witnessed her now because she basically, I think she don't know about that. I today discussed her profile, but basically उससे सब चीजें discuss हुई थी, and I'm so glad that she is handling all the things very good. अकॉर्डिंग टू द थिंग्स वो अपने आप को अपडेट कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, तो दिस इज द ग्रेट। यस, हिबा अवेज इज ऑल्सो अ ग्रेट मिक्सचर। यस यस यस, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली हिबा अवेज को भी आप देख के आइडिया ले सकते हैं। इंस्टा पे भी एक्टिव हो गए जी, बिल्कुल। अच्छा, और आप लोगों के लिए मैं एक और बात बता दूं, मैं ये सोच रही थी और मैं बहुत जल्द आप लोगों को इंस्टा के ऊपर भी एक पर्सनल ट्रेनिंग बना के एक सेशन आप लोगों के लिए करूंगी, ताकि इंस्टा के ऊपर भी जिन लोगों को बेसिक नहीं करने आ रही, लर्निंग नहीं समझ आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह इंस्टा के ऊपर भी आने वाले महीने के अंदर या महीने के एंड तक बहुत सारे सेशंस करती हुई आप लोगों को नजर आऊंगी। पेज पर ऑडियंस कैसे बढ़ाते हैं? कंटेंट से बढ़ेगी सीमा। हम जितना अच्छा कंटेंट, हम जितनी अच्छी पिक्चर्स, हम ऐसी चीजें शेयर करेंगे जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी, तो फॉलोअर्स भी आएंगे और ऑडियंस की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। ऐसी चीज शेयर करें जो किसी और ने नहीं की हो, ऐसा मंजरनामा करें कि बस क्या। अच्छा चले, आज मैं आप लोगों को अपनी सुबह की एक पिक्चर दिखाती हूँ। मुझे इसलिए ट्रेनिंग करना सिखाएं लोगों को, टैग फ्रेंड्स एंड फैमिली फर्स्ट, देन उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर जस्ट शेयर करना चाहूंगी और मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। राइट, अच्छा जी, ये देखें,
ये मैंने सुबह एक पिक्चर लगाई थी, इत्तेफाक से मैं आज सुबह रिक्शे के अंदर आई और रिक्शा बड़ा प्यारा खूबसूरत सा था, इतना अच्छा सा उसने ना इंटीरियर रग वगैरह और बहुत अच्छे से रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से और सोचा और एक अच्छा सा क्लिक ले लिया, ठीक है। और मैंने इस तरीके से इसमें लिख दिया कि आई लव रिक्शा राइड एंड लव कम्स डबल व्हेन यू फाइंड इट वेल इंटीरियर, यानी कि जब अंदर से बहुत अच्छा सजा हुआ हो तो बहुत और भी ज्यादा मजा आ जाता है। तो क्या किया कि मैंने इस तरीके से एक जस्ट पिक्चर डाल दी अपनी थॉट के साथ। आप लोग भी चलते फिरते बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं ना, तो बस क्या होता है कि हम पिक्चर क्लिक करना भूल जाते हैं। तो जो आपने पिक्चर क्लिक की होती है उसको अच्छी थॉट के साथ आप शेयर कर देते हैं। तो ये मैंने बेसिकली इस तरीके से बनाई थी और जस्ट मेरे ख्याल से मुझे शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ, इसके ऊपर तकरीबन 7 लाइक्स आ चुके हैं। 7 लोगों ने, मतलब इतना ज्यादा पिक्चर का इम्पैक्ट होता है। आप कोई ऐसी चीज शेयर करें जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल या नॉर्मल ना हो, ठीक है, तो वो चीजें फिर इंजॉयमेंट हो रही होती है। अब जैसे ऑब्वियसली इसके साथ मैं काम भी करती हूँ, मैंने यहाँ पे एक अपने काम करने की जो अपने बिजनेस के हवाले से होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, मैंने उसको भी एक अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट मैं केक खा रही थी तो मैंने केक की भी एक ऐसी बूमरैंग सा बना लिया, ठीक है। तो ये चीजें, ये सब चीजें आप लोग भी कर रहे होते हैं, सिर्फ आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हर चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। और अपने हाइलाइट्स बनाएं, उसके अंदर आप मेंशन करें जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ चाहें तो उसकी डिटेल्स भी शेयर करें। जैसे यहाँ पे मैंने एक केक बनाया था तो उसकी पिक्चर के साथ उसकी रेसिपी और चीजें शेयर की। अब क्या होगा कि लोग इसको देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो फिर आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ डेली अपनी लाइफ से भी रिलेटेड चीजों को ऐड करना होता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई थिंक अब यहाँ पे अपने सेशन को क्लोज करते हैं। हाँ, पेज बनाया है, पोस्ट नहीं करने आता ना, ये बहुत सारे मसले हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत जल्द सेशन रखूंगी, थोड़ा सा उसमें ट्रेनिंग्स और सेशंस अपने रेडी कर लूँ, थोड़ा सा होमवर्क कर लूँ, फिर आप लोगों को मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेशंस दूंगी। तो जो लोग इंस्टाग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं और इंस्टा में अपनी अच्छी सी लर्निंग करना चाहते हैं तो यस, आप लोग रेडी रहें। मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम के हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूंगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह सब फ्रेश हो गए, चले, दैट्स वंडरफुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब नई नई अच्छी अच्छी सी चीजें आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी अपडेट करनी है, शेयर करनी है जरूर, ताकि आप लोगों के कंसल्टेंट्स को, आप लोगों की टीम के लोगों को भी दिखने में आए और उन्हें पता चले कि जी आप सिर्फ ओरिफ्लेम ही नहीं करते, आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सिमिलर जो कि हो रही होती हैं। उन लोगों के साथ वही चीजें आप लोगों के साथ भी हो रही होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।